शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो सच कहूं तो सिर्फ एक खेल तक सीमित नहीं है। 18 साल का इंतजार, एक आरसीबी फैन की कहानी। दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ग्राउंड लेवल कहानी की गहराई में उतरेंगे जो महज जीत और हार के आंकड़ों से बहुत आगे की बात करती है। ये कहानी है दीपक की। और ध्यान दीजिए, दीपक यहां अकेले नहीं है। उनकी कहानी उन लाखों करोड़ों फैंस की आवाज है जिनका दिल हर नए सीजन की शुरुआत में एक बिल्कुल नए और कभी ना मरने वाली उम्मीद से भर जाता था। तो चलिए इस बेहद इमोशनल और खास सफर को समझना शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो बात है ना, ये एक बहुत ही अजीब सी कश्मकश को दिखाती है। हर साल जब मैच शुरू होता, दिल फिर से उम्मीदों से भर जाता। सोच कर देखें, 2008 से शुरू हुआ ये सिलसिला और हर साल, लिटरली हर साल एक ही साइकिल रिपीट होती थी। पहले एक नई उम्मीद का जन्म लेना, फिर अचानक उस उम्मीद का बुरी तरह बिखर जाना, एक गहरा दर्द, और उसके बाद शुरू होती थी बेहिसाब ट्रोलिंग। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर बार नया सीजन आता तो लगता था कि हाँ, शायद इस बार कुछ अलग होगा, शायद इस बार किस्मत पलटेगी। लेकिन जब बार बार एक ही नतीजा सामने आए ना, तो ये लंबा इंतजार एक बेहद दर्दनाक और थका देने वाली साइकिल में बदल जाता है। और जैसे ही टीम हारती थी तो बाहर का शोर पता है कैसा होता था? आरसीबी तो बस नाम की टीम है। दोस्तों के बीच बैठे हों या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों, हर जगह बस यही ताने सुनने को मिलते थे। उस भारी दबाव का अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल है, जो दीपक जैसे अनगिनत फैंस ने इतने सालों तक झेला है। मेरा मतलब है, जब आपकी सबसे पसंदीदा चीज का इस तरह लगातार मजाक उड़ाया जाए, तो उस शोर को बर्दाश्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ मैदान पर मिली हार का दर्द नहीं था, बल्कि ये उस मजाक का भी दर्द था जो हर हार के बाद और भी ज्यादा तेज और भी ज्यादा तीखा हो जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद, इतने भारी शोर और लगातार मिलने वाले तानों के बीच इन फैंस का जो जवाब होता था वो बिल्कुल क्लियर और अटल होता था। इस बार कब हमारा होगा। ना कोई गुस्सा, ना कोई फालतू बहस, बस एक शांत, जिद्दी और कभी ना टूटने वाला विश्वास। जरा सोचिए, जब सारी दुनिया चीख चीख पर कह रही हो कि ये टीम कुछ नहीं कर सकती, ठीक उसी वक्त दीपक जैसे फैंस ने इस एक लाइन को अपना मंत्र बना लिया था। ये वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि सच्चा विश्वास कितना फ्लेक्सिबल और मजबूत होता है। वो किसी भी बाहरी शोर से दबने वाला नहीं था। अब अगर हम इन दो नजरियों को देखें, एक तरफ जहां इसे सिर्फ एक मैच की तरह देखा जाता था, वहीं दूसरी तरफ ये असल में एक जज्बात की लड़ाई थी। ये आखिर ऐसा क्यों था? मैं बताता हूं। जब भी विराट कोहली मैदान में उतरते थे ना, तो पूरा माहौल एकदम से बदल जाता था। वो बस एक क्रिकेट का खेल नहीं रह जाता था, वो एक बेहद पर्सनल, एक इमोशनल युद्ध बन जाता था। हर एक रन, हर एक गिरता हुआ विकेट सीधे दिल पर जाकर लगता था। ये वाकई वो पल होते थे जहां खेल और भावनाओं के बीच की जो लकीर होती है ना, वो पूरी तरह मिट चुकी होती थी। ऐसा लगता था जैसे सचमुच सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इस सफर के अहम पड़ावों पर अगर नजर डालें, 2008 जहां से ये सब शुरू हुआ, एक बिल्कुल नई फ्रेंचाइजी, कुछ नए सपने। फिर आता है साल 2016, दर्द की वो सबसे ऊंची चोटी, जहां सब कुछ बिल्कुल करीब आकर हाथों से फिसल गया। और फिर कुल 18 साल का वो अंतहीन इंतजार। देखिए, इस सफर की लंबाई को ना थोड़ा गहराई से महसूस करना जरूरी है। एक दशक से भी बहुत ज्यादा का समय, ये बिल्कुल भी छोटा अरसा नहीं होता। ये सफर सिर्फ सालों को नहीं गिन रहा है, ये उस भारी मानसिक और भावनात्मक थकान को सामने रख रहा है जो हर गुजरने वाले साल के साथ बस लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तो आते हैं इस सफर के एक सबसे अहम और नाजुक पड़ाव पर। 2016, उम्मीद और दिल टूटना। द ईयर एक्सपेक्टेशंस टच्ड द स्काई। उस रात दीपक रोया था। 2016 के उस फाइनल मैच के बाद की जो रात थी ना दोस्तों, वो सिर्फ एक आम हार वाली रात नहीं थी। वो सचमुच में दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाने वाली रात थी। जब आपका सबसे बड़ा सपना ठीक आपके सामने आकर बस एक कदम की दूरी से बिखर जाए, तो जो दर्द होता है ना, उसे शायद ही शब्दों में बयान किया जा सकता है। उस रात बहाए गए आंसू इस बात का बहुत बड़ा सबूत थे कि ये खेल उन फैंस के लिए सिर्फ टीवी पर आने वाला मनोरंजन नहीं, बल्कि उनके वजूद का, उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका था। तो अब सवाल उठता है कि क्या उस काली रात के बाद सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। यही तो इस कहानी की सबसे खास बात है। हर साल एक नई उम्मीद, फिर हर साल एक नया दर्द। लेकिन इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो था उसका विश्वास। इतनी भयंकर निराशा देखने के बाद भी दीपक ने अपनी टीम का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। ये वो अटूट वफादारी है दोस्तों, जो आज के वक्त में बहुत कम देखने को मिलती है।
एक ऐसा साइकिल जो बार बार टूटता था लेकिन हर बार एक बिल्कुल नई एनर्जी के साथ फिर से जुड़ जाता था। दर्द बेशक नया होता था लेकिन विश्वास बिल्कुल पुराना और अडिग था। और फिर आता है वो दिन, आखिरकार जीत का वो दिन। 18 years later आखिरकार आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली। पूरे स्टेडियम की वो गूंज, वो पागलपन वाला शोर, वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच जीतने का शोर थोड़ी था। वो तो पूरे 18 सालों की दबी हुई भावनाओं का एक साथ ज्वालामुखी की तरह फट पड़ना था। एक ऐसा एक्सप्लोसिव मोमेंट जिसने हर उस ताने को, हर उस मजाक और हर उस लंबी निराशा को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक मेटल की ट्रॉफी उठाना नहीं था, ये लाखों दिलों के ऊपर रखे एक बहुत भारी बोझ का उतरना था। ये सच में वो पल था जब सारी दुनिया के सामने एक आम फैन का विश्वास पूरी तरह जीत गया था। एक तरफ दर्द के आंसू और दूसरी तरफ खुशी के आंसू। इन दोनों के बीच का जो ये फासला है ना, ये पूरे 18 साल के कड़े संघर्ष को दिखाता है। सोचिए, 2016 में भी दीपक की आंखों में आंसू थे और आज जीत के इस नए दिन भी उसकी आंखों में आंसू थे, पर फर्क बहुत बड़ा था। आज जो आंसू बहे, उन्होंने उस पुराने सालों से जमे हुए दर्द को पूरी तरह से धोकर साफ कर दिया। ये खुशी के आंसू उस अनंत शांति का प्रतीक हैं जो ठीक तब मिलती है जब आपकी बेहद गहरी वफादारी आखिरकार अपना मुकाम पा लेती है। और इस पूरे इमोशनल रोलरकोस्टर के बाद सबसे आखिर में जो बात दीपक के मुंह से निकली वो बस ये थी, मैंने कहा था ना, एक दिन हमारा होगा। वाओ, ये सिर्फ एक आम सा वाक्य नहीं है, ये एक शांत, गहरी और बेहद सुकून भरी जीत का ऐलान है। ये उस शख्स की आवाज़ है जिसने दुनिया भर के मजाक झेलने के बावजूद कभी भी हार मानना सीखा ही नहीं। ये उन 18 सालों की अटूट वफादारी का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा और इमोशनल फल है। एक ऐसा पल जहां सभी तानों का जवाब कोई बहस नहीं, बल्कि सिर्फ एक मुस्कान और इस एक छोटी सी लाइन ने दे दिया। तो इस पूरे विश्लेषण और इस कहानी की गहराई को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। खेल की दुनिया में इस तरह की वफादारी और अटूट विश्वास की असली कीमत आखिर होती क्या है? क्योंकि देखिए, ये अब सिर्फ क्रिकेट या किसी एक टीम तक सीमित नहीं रह गया है। ये तो इंसान की उस अंदरूनी ताकत की बात है जो उसे हर बुरी हार के बाद अगले दिन फिर से खड़े होने का हौसला देती है। तो क्या वो कीमत वो अनगिनत बहे आंसू हैं, या फिर वो एक अकेला पल जब आपका वो सालों का विश्वास आखिरकार पूरी तरह सच साबित हो जाता है? एक सच्चे फैन की भावनाओं की गहराई वाकई अजीब और असीम हो सकती है। ये कहानी हमें हमेशा इस बात की याद दिलाएगी कि सच्चा विश्वास चाहे कितना भी वक्त ले, कभी व्यर्थ नहीं जाता।